नमस्ते दोस्तों, मैं इंद्रजीत। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंद्रजीत मैथ्स पे। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने पैलिंड्रोम नंबर्स आपके साथ थोड़ा बेसिक में डिस्कस किया था। ज़्यादा डिटेल में अभी तक गया नहीं, क्योंकि अभी इस पर कोई क्वेश्चन आया नहीं है एग्जाम में। जब आएगा तब मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल में जाऊँगा। हालांकि मैं अभी आपको करा सकता हूँ, लेकिन आपको फ़ायदा कुछ ज़्यादा होगा नहीं। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होने के लिए मैंने उसको आपके लिए डिस्कस किया। अगर बाई चांस अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन दिख गया हमें, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे इजीली। तो आज उसी क्लास को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूंगा। इस पे एक एक दो टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं इसको यहाँ एंड करूंगा और फिर मैं इंतजार करूंगा जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इसके बाद मैं आपके साथ इसको लेके पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि पैलिंड्रोमिक नंबर्स पे किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो जो क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होंगे। आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये होने वाला है नहीं। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आपसे ये सब क्वेश्चन होने वाले है नहीं। और मैं आशा करता हूँ कि जो पिछला क्लास मैंने अपलोड किया, आप में से बहुत कोई कोई ये भी नहीं पता होगा कि पैलिंड्रोम नंबर का जो पैटर्न है वो कैसे बनता है। तो आप पहले वो वाला वीडियो देखिए, उस क्लास को पहले एंजॉय कीजिए। वो आपको समझ में आएगा, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा जो मैं आज करने जा रहा हूँ। तो देखिए, मैं आज इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। 15-20 मिनट या 25 मिनट में इसको एंड करने की कोशिश करूँगा। दो तीन टाइप जो बन सकते हैं इसके ऊपर, और मैं वो भी करा दे रहा हूँ। अगर अगर आएंगे तो ये भी आ सकते हैं। तो इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं कुछ भी लिखने से पहले आपको पहले थोड़ा बेसिक आइडिया दूंगा। जैसे हमने पिछले क्लास में बात किया था कि टोटल n डिजिट पैलिंड्रोम नंबर्स जो थे, उसके जो जनरलाइज फॉर्म मैंने लिखा था आपके लिए, वो लिखा था 9 × 10⁻10⁻. अब यहाँ पे जो एक कंडीशन मैंने बताई थी आपको कि n क्या इवन है या ऑड है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। अगर n इवन है, ठीक है, अगर n इवन संख्या है तो n-2/2 होगा टोटल जो नंबर निकल के आएंगे। और n अगर ऑड है तो हमारे पास जो नंबर निकल के आएंगे वो होंगे n-1/2। तो ये दोनों जो जनरलाइज्ड फार्मूला है, जो आप अगर पैटर्न अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। इसमें मैं आपको बार बार नहीं बोलूँगा कि इसको मैंने देख के लिखा है, बार बार लिखा है, तो वो आप अपनी मतलब प्रेस करना हो जाएगा। तो मैं उसको नहीं बताऊँगा, आप खुद देख लेंगे। अगर आपको कहीं पे ये फार्मूला मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि मैंने वहीं से लिया है। अगर नहीं मिलता है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसको मैंने देख के बनाया है। तो मैं आज इसी को एक्सटेंड करते हुए दो आपके लिए जनरलाइज्ड फार्मूला और बनाऊंगा। आपके सामने ही बनाऊंगा कि किस तरह से फार्मूला बनते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जो पिछले क्लास मैंने अपलोड की है आपने वो देख ली होगी और आपको ये दोनों का फार्मूला में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे दूँ, कोई भी एक इवन नंबर ले लीजिए आप। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे दे दिया गया 90 डिजिट का, ठीक है। 90 डिजिट के कितने पैलिंड्रोमिक नंबर पॉसिबल है? तो आप सीधा आपको यहाँ पर क्या करना है, 9 × 10⁻90 - 2/2। तो ये कितने आ जाएंगे? 90 - 2 होगा तो 88/2 44 आ जाएंगे। तो इतने आपके पास हो जाएंगे 90 डिजिट के पैलिंड्रोमिक नंबर्स, ठीक है। अगर 90 डिजिट के टोटल नंबर पूछे जाएंगे तो वो क्या होंगे? 9 × 10⁻n-1। तो वहाँ पर जो ये जो फॉर्मूला है, ये जो जगह है, यहाँ पर सिर्फ n-1 बैठेंगे तो टोटल नंबर आ जाएंगे। अगर पैलिंड्रोम पूछेगा तो आपको ये आ जाएंगे। अब मैं इसमें से इसको और थोड़ा ब्रेक करूंगा। आज का जो क्लास है वो है इवन और ऑड पे, कि अगर ये तो हमारे पास टोटल नंबर आ गए, लेकिन इसमें से कितने इवन होंगे और कितने ऑड होंगे, अगर वो पूछ लिया गया तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज मैं उसी को लेकर आया हूँ आपके लिए, क्योंकि 3-4 चीज़ बेसिक हमें पता होनी चाहिए। अगर जिस दिन एग्जाम में वो आएंगे, वो किसी से होने वाला है नहीं, उस वक्त पे अगर ये पूछा गया, जैसे मान लीजिए कि मुझे पूछा गया 85 डिजिट, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, मैं यहाँ पे 85 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एन जो है ऑड होना चाहिए, यहाँ पे एन जो है इवन होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपको अच्छे से डिटेल में तोड़ के दिखाया था, या बताया था कि किस तरह से इसका जो वैल्यू है ये -1 -2 पे डिपेंड करता है। अगर वो एन है, एन अगर इवन है तो -2 पे आएगा, एन अगर ऑड है तो -1 पे आएगा, ठीक है। तो देखिए, आपको यहाँ क्या करना है, 9 ×
10⁻85 माइनस 1/2 करना है। तो ये कितने आ जाएंगे 84/2 42। तो इतने हमारे पास 85 डिजिट के पैलिंड्रोमिक नंबर्स होंगे। लेकिन ये जो नंबर है ये टोटल नंबर है। अभी आपसे इससे पूछा गया कि इसमें से कितने ऑड होंगे और कितने इवन होंगे। मैं इसीलिए आपको पहले ये जो फॉर्मूला है एक बार थोड़ा लिख के दिखा दे रहा हूँ, या फिर आपको बोल सकते हैं कि रिवीजन हो जा रहा है आपका। तो इसमें क्योंकि इसके बाद में जो लिखूंगा तो उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए ये आपके पास थोड़ा सा अगर फिर से रिवाइंड हो जाएंगे तो आपके लिए अच्छे रहेंगे। अगर इसमें से पूछा गया कितने ऑर्डर में कितने इवन होंगे, तो मैं आज इसको लेकर आया हूँ, मैं इस पर आज बात करूँगा कि इसके में से ऑड और इवन निकालने का जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो कैसे बनेंगे। तो देखते हैं, पहले इसको आप अच्छे से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आता हूँ उस पर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब देखिए, अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो आपके सामने लिखूंगा और आप ध्यान से उसको समझेंगे और कॉपी और पेन लेकर उसको 1 बाय 1 नोट कीजिएगा, क्योंकि ये आपको कहीं पे मिलने वाला है नहीं, मेरी गारंटी है। आप खुद देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आप गूगल देख लीजिए, आप यूट्यूब देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, आपको इस पे कुछ नहीं मिलेंगे। तो देखिए, जैसे मेरे पास अगर 1 डिजिट, पहले मैं पूरा पैटर्न को लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं फॉर्मूला को बनाऊंगा। तो आप पहले पूरा पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा, थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा, इसको समझिएगा कि क्या आप इस तरह से सोच सकते थे, इस तरह से मैंने सोचा, तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि गणित में पूरा खेल जो है वो सोच का ही है, कि आपका अप्रोच क्या है सोचने का, मेरा अप्रोच क्या है, बाकी किसी और का अप्रोच क्या है। जिसका अप्रोच जितना अच्छा होगा वो उतनी अलग अलग तरीके से एक क्वेश्चन को सोच सकता है। जिसका सोच थोड़ा लिमिटेड है तो वो एक दो टाइप से सोच सकता है, उसका पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाता है। इसलिए हमें अपने सोच को थोड़ा इंक्रीज करना है, सिर्फ मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अगर आप अपना इमेजिनेशन को इंक्रीज कर पाइएगा तभी आप हर तरह का प्रॉब्लम को इंस्टेंटली सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए, अगर मैं मानता हूँ कि 1 डिजिट का पैलिंड्रोमिक नंबर, तो हमने देखा था कि 9 नंबर आ रहे थे। अब ये जो 9 नंबर है ये क्या क्या है, यही वो 9 नंबर है। मैं अगेन जीरो को इन ऐड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें से मुझे अगर ऑड और इवन चुनना हो तो मैं क्या चुनूंगा, 1 2 3 4 5। पहले ऑड कितने निकल कर आ रहे हैं मेरे पास, 5। अब इवन तो ऑटोमेटिकली 4 आ जाएंगे, मुझे अब गिनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया 1 डिजिट का बात। अब मैं 2 डिजिट पे आ रहा हूँ। मैंने बताया था कि हर दो दो सेट है, जो दो कॉन्जिक्यूटिव सेट है उस पर से जो डिजिट है या नंबर है वो सेम होंगे पैलिंड्रोम के। मैं पिछले क्लास में पूरा 1 घंटा का क्लास मैंने लिया था, उस पर मैंने पैलिंड्रोम का टोटल बेसिक डिस्कस किया है। आप इसको देखने से पहले उसको देखिए, उसको आप देखेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग 50% बेटर होगी, फिर आपको ये समझने में आसान होगी। अगर आप ये डायरेक्ट देख रहे हैं तो आज आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये अलग टाइप है ऑड इवन का, लेकिन उसको अगर देखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 9 नंबर, ये नंबर कौन कौन से हैं, 11 22 33 44 55 66, ये 9 नंबर आएंगे। अब इसमें से अगर मुझे ऑड इवन निकालना हो, तो आपने क्या देखा, आपने फिर से वही देखा कि यहाँ पर भी ऑड 5 आ रहे हैं और इवन 4 आ रहे हैं। और मैंने आपको पिछले क्लास में एक बार शायद करके दिखाया भी था कि 4 डिजिट में कितने ऑड आएंगे, एक और में कितने इवन आएंगे। तो वहाँ आपने क्या देखा था कि 40 और 50 का गैप में आ रहे थे नंबर,
क्योंकि बहुत कोई क्या करेंगे, इसको बीच में तोड़ देंगे, आधा आधा कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पैलिंड्रोमिक नंबर है, टोटल नंबर नहीं है। 50 नंबर में 25 ऑड 25 इवन, इसे यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए इसको समझना है केयरफुली कि यहाँ पर क्वेश्चन में कभी भी आ सकता है तो दिक्कत होगा, आंसर हमेशा गलत होगा। तो देखिए, अब मैं 3 डिजिट पे आ रहा हूँ। अब 3 डिजिट का जो नंबर है वो 90 है, तो उसको लिखना यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या मैं ये दोनों से कुछ जनरलाइज फॉर्म तैयार करने की कोशिश करूँ, या फिर मैं आपको लिख के दिखाऊँ? चलिए, लेकिन मैं उसको लिख नहीं सकता, लेकिन मैं उसको फॉर्मूला में तो बैठा सकता हूँ। देखिए, अगर 3 डिजिट के मेरे पास नंबर है तो मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ ना लिख के, और मैं ये दोनों को भी इसमें निकाल सकता हूँ। तो 3 डिजिट का जो नंबर होगा वो इस फॉर्म में होगा। अब आप बताइए कि अगर मैं पहले टोटल नंबर का बात करूं, कितने आएंगे? 90 आएंगे। ये क्यों आ रहे हैं मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, फिर यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे मैं अगर ए का वैल्यू अगर 9 लेता हूँ तो बी का 10 ले सकता हूँ, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 90। ए का 10 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ए को मैं अगर 0 लूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो अब ये जो नंबर है वो बन जाएगा 2 डिजिट का, इसीलिए मैंने ए को कभी 0 नहीं ले सकता। तो 0 अगर में से चल जाएगा, कट जाएगा, तो फिर बाकी 9 डिजिट रह जाएंगे। तो 9 पॉसिबिलिटी यहाँ बैठेंगे ए का घर में, और यहाँ पे मैं 0 ले सकता हूँ, तो यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अब मेरे पास आ गया टोटल 90 नंबर। अब मुझे इसी को तोड़ना है ऑड पे और इवन पे। तो देखिए, एक निकल लेता हूँ तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर मैं ऑड बात करता हूँ, इस घर में मेरे पास जो नंबर आएंगे वो कितने पॉसिबिलिटी है? 5। 1 3 5 7 9, यही 5 डिजिट में से कुछ एक यहाँ बैठेगा, अभी तो वो नंबर ऑड होगा। यहाँ पे कितने बैठ सकते हैं? यहाँ पे 10 बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप 0 से लेकर 9 तक कुछ भी बिठाइए, फर्क नहीं पड़ता है। ऑड ऑड या इवन नंबर डिसाइड होता है लास्ट डिजिट से, और मेरे लास्ट डिजिट को ऑड रखना है। तो 10 और 5 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 50 नंबर आ जाएंगे जो कि ऑड रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर 90 में से 50 ऑड आ गए तो 40 नंबर जो है वो इवन रहेंगे। पहले आप इतना पार्ट को अच्छे से नोट कीजिए, समझिए, फिर मैं आपको इसे में एक पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा, फिर मैं आऊँगा 4 डिजिट, और आपको सब पता ही होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आज आपको पूरा तोड़ के दिखाता हूँ कैसे ऑड इवन बनते हैं, तो इसको आप नोट कीजिए। तो आपने नोट कर लिया है। अब देखिए, एक डिजिट का जो नंबर है वो ऑड 5 है, इवन 4 है। 2 डिजिट का जो नंबर है उसमें भी ऑड 5 है और इवन 4 है। 3 डिजिट का जो नंबर है उसमें ऑड 50 है और इवन 40 है। अगर पहला 2 डिजिट का कॉन्जिक्यूटिव सेट का सेम वैल्यू आ रहा है तो 3 और 4 का वैल्यू भी सेम आना चाहिए। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं 9 ले सकता हूँ, यहाँ पे 10 ले सकता हूँ, क्योंकि 0 नहीं हो सकता। तो टोटल आ गए 90। क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसमें से 40 आएंगे इवन, 50 आएंगे ऑड? नहीं, आप तो ऐसे नहीं बोल सकते, आपको करके दिखाना पड़ेगा। आप कहीं कर लीजिए, अगर आपको इसमें से शांति मिल रही है तो वही कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ? एक की जगह पे 1 3 5 7 9, यहाँ पे क्या ले सकता हूँ? 10। तो ऑड कितने आ गए? जैसे ही 90 में से 50 ऑड आ गए तो 40 तो आपको इवन आएंगे आएंगे। तो आप यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अगर इवन की बात कीजिएगा तो इवन देख लीजिए, इवन क्यों 40 आ रहे हैं, मैंने पिछले क्लास में आपको अच्छे से बताया था।
यहाँ पे मैं जीरो नहीं ले सकता, ये जैसे ही जीरो आएगा तो ये भी जीरो आ जाएगा, तो पहले 4 डिजिट का रहेगा नहीं। तो इस एक केस के वजह से ये जो इवन नंबर है वो 50 ना आके 40 आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं 4 तरह का ले सकता हूँ, वो क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। मैं ये 4 वैल्यू में से कोई भी यहाँ रख सकता हूँ, लेकिन जीरो नहीं रख सकता। जीरो ऐसे ही रखूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 10 कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे इसीलिए आ जाता है 40, जबकि यहाँ पे आ रहा है 50। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 90 आ जाएगा। इतने दूर लिखने के बाद अब आपको समझना चाहिए कि अब जो मैं पैटर्न लिखने जा रहा हूँ, मैंने पिछले क्लास में भी इसी तरह से पैटर्न लिखा था। अब आप खुद भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई एक्सपर्टीज ब्रेन का जरूरत नहीं है। आपका भी इतने पास इतना दिमाग अच्छा है कि आप इसको देख के लिख सकते हैं। तो देखिए मैं वही करने जा रहा हूँ, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, एक डिजिट, क्या मुझे और एक्सटेंड करना है, क्या मैं यहीं से पैटर्न लिख सकता हूँ? देखिए ये जो गैप है, यहाँ पर तो एक है, यहाँ पर भी एक है, क्योंकि एक दो डिजिट है। ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव सेट है, इसमें जो मैंने बताया था कि आपका टोटल नंबर अगर सेम है तो गैप भी सेम रहेगा, टोटल ऑड इवन भी सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो गैप है ये एक नहीं है, 10 है, यहाँ भी 10 है। तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पर जो गैप आएगा वो 100 का आएगा। देखिए आप खुद इसको ट्राई कीजिएगा, क्या 5 डिजिट का पैलिंड्रोम नंबर में 400 इवन आ रहे हैं या 500 ऑड आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो ये जो गैप है ये 100 आ जा रहा है, और ये 100 क्या आ रहा है, ये 100 आ रहा है ऑड और इवन का डिफरेंस। इसको समझना जरूरी है। ऑड और इवन नंबर का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे 100 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। अगर मैं 6 डिजिट लगूंगा तब भी 100 ही आएगा, क्योंकि हर दो कॉन्जिक्यूटिव सेट में सेम पैलिंड्रोमिक नंबर है, सेम इवन रहेंगे, सेम ऑड रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक फॉर्मूला अब यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने पिछले क्लास में लिखा था वो भी यहाँ पे लिखूंगा। देखिए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 1 इंटू 10⁻⁻0। यहाँ पे एक आ गया। अब दोनों में सेम होगा तो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ 1 इंटू 10⁻1। अब इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻2। लेकिन क्या ये मुझे एक जनरलाइज्ड फार्मूला दे रहा है? अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा गया हाउ मेनी 89 ऑड डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर पॉसिबल, तो क्या आप इसको देख के लिख सकते हैं? तो उसके लिए हमें 30 सेकंड बर्बाद करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मुझे टोटल नंबर का फॉर्मूला पता है, तो मैं टोटल नंबर निकाल लूँगा, फिर उसमें से जो गैप रहेगा उसको तोड़ तोड़ दूंगा अच्छे से, फिर निकल जाएगा ऑड इवन। लेकिन उसमें मुझे 30 सेकंड जाएगा कम से कम, तो मुझे वो 30 सेकंड क्यों वेस्ट करना है? मैं यहीं पे थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे एक जनरलाइज्ड फार्मूला निकल के आ जाए, और फिर डायरेक्ट मैं उसी को बिठा दूंगा एग्जाम में, फिर मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये जितना नंबर एक्सटेंड होगा उतना 10 का पावर बढ़ते जाएगा। पहला फॉर्मूला लिखिए, 10 डिजिट ऑड पैलिंड्रोमिक नंबर्स, इसको अच्छे से नोटिस कीजिएगा।
बार बार नहीं, क्योंकि एक सेकंड, ये जगह बहुत कम है तो मुझे थोड़ा लंबा जगह का जरूरत पड़ेगा। एक सेकंड वेट कीजिए। देखिए यही मैं लिख देता हूँ। अब ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, n डिजिट ऑड नंबर, ऑड पैलिंड्रोमिक नंबर एंड इवन पैलिंड्रोमिक नंबर का डिफरेंस, ये जो निकला ये क्या निकला अल्टीमेटली डिफरेंस निकला। अब मैं डिफरेंस को निकाल के आपको टोटल नंबर निकालना सिखाऊंगा, आप किस तरह से उसको निकाल सकते हैं इजीली। देखिए n अगर ऑड है तब क्या फॉर्मूला होगा, 1 इंटू 10⁻n-1/2। देखते हैं एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये ऑड और इवन का जो डिफरेंस है ये निकल के आएगा। बार बार इसको अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। मैं इसको क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऑड नंबर निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ पे इवन नंबर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ डिफरेंस। जैसे 4 और 5 का डिफरेंस 1 है, यहाँ पे 4 और 5 का डिफरेंस 1 है, यहाँ पे 40-50 का डिफरेंस 10 है। तो ये जो डिफरेंस का फॉर्मूला कैसे बनेगा मैं वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको कुछ भी पूछा जाए आसानी से आप निकाल दीजिएगा। देखिए मजा, अगर n ऑड है तो मुझसे मान लीजिए कि पूछा गया 7 डिजिट का, तो मैं अगर यहाँ पर 7 बिठा दूं, छः 3 अब 7 डिजिट का जितने भी पैलिंड्रोमिक नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे, अब मैं इसको थोड़ा जा रहा हूँ इरेज करने, तो आपको तो आसानी होगी। ये मेरे पास क्या निकल के आया, ये मेरे पास निकल के आया 7 डिजिट का जितने भी पैलिंड्रोमिक नंबर है वो मैं अभी लिखूंगा, लेकिन ये निकल के आया उसमें से ऑड और इवन का जितने भी नंबर आएंगे उसका डिफरेंस निकल के आया 1000। तो मुझे पता है कि टोटल नंबर कितने हैं। टोटल नंबर का फॉर्मूला क्या था, देखिए डिफरेंस में क्या आएगा, 1 आएगा, टोटल में 9 आएगा, बाकी टोटल सेम है। मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसका शॉर्टकट क्या है वो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले बेसिक समझ लीजिए। तो टोटल नंबर क्या आएंगे, 7 - 1, यहाँ पर भी 3 ही आएंगे, तो यहाँ पर आएंगे 9000। अब इसमें से आपको अगर ऑड निकालना है, ये रहा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर आपके पास डिफरेंस का फॉर्मूला है फिर देखो टोटल में ऐड कीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला है डिफरेंस का और ये है टोटल। एक पर्टिकुलर आपको डिजिट दिया गया, अगर वो डिजिट ऑड है तब ये आप लिखिएगा, अगर इवन है इवन में जो फॉर्मूला था n-2 हो जाएगा, उसको लिख दूंगा, टोटल निकाल लूंगा, फिर दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल सकते हैं कुछ भी नंबर जो आपसे पूछा गया। तो देखिए 9000 में 5000 आएंगे आपके पास इवन और 4000 आएंगे ऑड। तो ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है जो मैंने खुद बनाया, आप खुद देख सकते हैं कि आप यहाँ पे n का अगर कोई भी ऑड मान रखिएगा तो आपका जो डिफरेंस है तो आपको आसानी से निकल के आएगा, वो हमेशा लेकिन 10 का पावर में ही होगा। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आप इसको 1 को नहीं भी लिख सकते हैं या लिख भी सकते हैं, आपका इच्छा है, लेकिन वो हमेशा 10 का पावर में होगा। और 10 का पावर किस तरह से निकलेगा, ये जब पास सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको आप नहीं भी लिख सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि 1 है। 10⁻n-1/2, ये जो असली फॉर्मूला ये है। इसको थोड़ा सा आप शॉर्ट कीजिएगा तो 10⁻n-1/2 ये एक्चुअल फॉर्मूला है।
मैंने 1 क्यों लिखा आपको दिखाया, क्योंकि जो डिफरेंस और गैप जो आ रहा था 1 आ रहा था, फिर 10 आ रहा था, फिर 100 आ रहा था। तो इसको आप लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, आपका इच्छा है। ये है, अगर मुझे पूछा गया एन ऑड डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर्स का इवन और ऑड का डिफरेंस, तो ये आ गया। और मुझे टोटल पता है कैसे निकलता है। टोटल में क्या होगा, 9 इंटू पावर सेम रह जाएगा, दोनों को निकल कर निकाल सकते हैं। या फिर टोटल जो नंबर है, देखिए जो शॉर्टकट है, टोटल नंबर कितने हैं आपके पास, 9000 है। ये हमेशा टूटेगा इस गैप में, ज़्यादा वाला हमेशा ऑड होंगे और कम वाला हमेशा इवन होंगे। टोटल नंबर हमेशा इस फॉर्म में ही होंगे। अब मैं आपको एक तो बड़ा क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ, आपको तब समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस पर आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि जब तक ये नंबर छोटा है तब तक तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जब नंबर बड़ा आएगा तो आपको इस फॉर्म में आना पड़ेगा, क्योंकि आप लिख नहीं पाएंगे उस फॉर्म में। आपको इस तरह से तोड़ने में दिक्कत होगी। जैसे ही नंबर आपका मान लीजिए कि 21 डिजिट का आ गया ना, तो आपको इसी फॉर्म में आना पड़ेगा। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने डायरेक्ट इसमें क्यों नहीं लिख दिया। अरे ये सिर्फ 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, जहाँ तक ह्यूमन सोच सकता है इजीली, वहाँ तक पॉसिबल है। जब नंबर बड़ा आ जाएगा, 89 आ जाएगा, तब क्या कीजिएगा, तो आपको इस पावर फॉर्म में ही आना पड़ेगा। तो इसको पहले आप लोग देखिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसका आगे की कहानी बता रहा हूँ। अब अगर इवेंट निकालने के लिए बोला जाए तब क्या होगा, अगर एन मान लीजिए इवन है, तो कुछ नहीं, वहाँ पर 10 टू द पावर एन माइनस 2/2 हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू कर सकते हैं, इंटू 1 साइड में जरूरत नहीं है, मैंने आपको लिख के दिखाया। इसको आप काट भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 का वैल्यू किसी के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो इग्नोर माना जाता है। तो ये रहा इवन का फॉर्मूला, जहाँ ये क्या निकल रहा है, ये हमेशा निकल रहा है डिफरेंस, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे एन मान लीजिए आपको पूछा गया 40 डिजिट, तो 40 डिजिट को रखिएगा, 40 माइनस 2 38, मतलब 19, इतना आ गया आपके पास डिफरेंस। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, जैसे आपका डिजिट जब लंबा आएगा ना, तो 40 माइनस 2 38/2 19 आ गया, तो ये आ गया डिफरेंस। अब टोटल क्या है ये टोटल है, ये डिफरेंस है। अब आपको दोनों को ऐड करके देखिए, यहाँ पे 1 क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता चलेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तब क्या होगा, देखिए 10 टू द पावर 19 कॉमन आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर 9 प्लस 1 10 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तब ये 10 टू द पावर 20 जो आएगा, ये क्या आएगा, ये कौन सा नंबर आएगा, कौन बता पाएगा। अच्छा, अगर मैं दोनों को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि मैं 10 टू द पावर 19 को कॉमन लिया, फिर मैंने 9 माइनस क्या किया, 1 किया, यहाँ पर तो एक सेम नहीं आ रहा। देखिए आप खुद बताइए कि ये कौन सा नंबर होगा और ये कौन सा नंबर होगा। चलिए मान लीजिए मैं इसको देखिए तोड़ता हूँ, 10 टू द पावर 19, अब आपको पता चलेगा कि इसका इसका जो इंपॉर्टेंस है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए ये तो दोनों सेम है, अब इसका और इसका जो रेशियो है वो क्या है, 5:4 है, तो जो ज़्यादा वाला है वो हमेशा ऑड आएगा, और जो 4 का मल्टीपल है वो हमेशा इवन आएगा। इस तरह से जब भी आपका क्वेश्चन दिखेगा, और अगर इसको ऑड अगर निकालने बोला, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो आप उसको ब्रेकेज करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए देखिए जब मैंने दोनों को साथ साथ में लिखा, अब देखिए जैसे दोनों को आप ऐड कीजिएगा वैसे आपका ये वाला आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको कुछ, क्योंकि ये पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मैं आपको अभी
पहले एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, अभी आपको खाली फॉर्मूला दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा जब मैं इसको डिफरेंट करके लिखूंगा, अलग अलग करके तोड़ के। पहले इसको आप देखिए। तो आज का क्लास थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो डिपेंड करेगा इस पे, ये अगर ऑड हुआ तो, और अगर इवन हुआ तो ये। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा था। अभी आप बोलिएगा कि 1 का क्या जरूरत है, 1 का जरूरत है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब जरूरत पड़ेगा, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, जो डिफरेंस है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको यहाँ पे देखिए 1 जैसे ही यहाँ पर आया वैसे ही देखिए पावर चेंज हो जा रहा है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिए। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तुमने बहुत बड़ा नंबर ले लिया, मैं आपको छोटा नंबर से एग्जाम्पल देता हूँ, आपको थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिए। चलिए अब मैं आपको थोड़ा तोड़ के बताता हूँ। चलिए मान लेता हूँ कि मेरे पास 9 डिजिट है, वो थोड़ा आसानी रहेगा। तो 9 डिजिट टोटल नंबर क्या फॉर्मूला होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर, ये फॉर्मूला होगा। तो ये कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। 9 डिजिट ऑड नंबर में अगर पूछा जाए कितना निकल गया, देखिए इसको लोग तोड़ सकते हैं यहाँ पे 5 और 4 पे, सिंपल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 5 इंटू 10 टू द पावर 4, और 9 डिजिट इवन पूछा गया, पहले 4 इंटू 10 टू द पावर 4। ये जो 10 का पावर है वो सेम रहेगा, डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा, यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको डिफरेंस को 1 लिखा था। अब जैसे इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए 10 का पावर 4 इंटू 1 हो जाएगा, तो डिफरेंस निकल कर जाएगा। अगर आपसे इसका डिफरेंस पूछा गया, देखिए क्या निकल के आ रहा है। जैसे आप 10 टू द पावर 4 कॉमन लीजिएगा, फिर 5 माइनस 4 आ जाएगा, तो ये क्या निकल के आ गया। अब यहाँ पे 1 का पावर कुछ भी कर लीजिए आप, अगर इक्वली मान लीजिएगा इसको, तो देखिए अगर एग्जामिनर अगर उत्तर में आपको फंसाने की कोशिश करेगा, तो आपको सर्च का थोड़ा रूल पता ही होंगे, अगर पावर सेम है तो क्या होता है, बेस। तो घुमा के दे दिएगा तब आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हर एक चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको डिफरेंस तोड़ के, ये टोटल आ गया। अब दोनों में से आप इसको निकाल सकते हैं, या फिर आप इसी में से इसको निकाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैंने आपको सब कुछ बताया। अगर मेरे पास मान लीजिए ये बीच वाला है नहीं, चलिए मेरे पास है 9 डिजिट ऑड माइनस इवन का जो डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, क्या पे आया, ये आया, ये आया कुछ देर पहले। अब मुझे पूछा है कि ऑड कितने होंगे और इवन कितने होंगे। तो ये क्या है, ये ऑड प्लस इवन है, और ये ऑड माइनस इवन है। तो अगर मेरे पास 2 नंबर का समेशन है और 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन है, तो मैं वहाँ में से कुछ भी निकाल सकता हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगा, देखिए ऑड निकालने के लिए क्या करूँगा, क्योंकि ऑड हमेशा ज़्यादा नंबर आएगा, तो पहले दोनों को मैं ऐड करूँगा। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 4, और बाई 2 करना होता है, दोनों को जोड़ के तो बाई 2 करना पड़ेगा ना। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे मैं ऑड प्लस इवन लेकर आऊँगा, ऑड माइनस इवन लेकर आऊँगा, यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यू है एक्स, यहाँ पे कुछ वैल्यू वाई, तो ये कट जाएगा, तो फिर 2 ऑड आएगा ना, फिर एक्स प्लस वाई आएगा, तो ये जो 2 है वो इधर जाकर घट जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा, दोनों को ऐड किया, फिर बाद नीचे में 2 दे दिए, वहाँ से ऑड निकल के आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 10 टू द पावर 4 आप कॉमन लीजिए, फिर यहाँ पे नीचे पे 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ऐसे इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 4 इंटू 5। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास डिफरेंस हो, टोटल हो, तब भी आप निकल पाइएगा, अगर टोटल हो तब भी निकल पाएगा, कुछ जरूरत नहीं है। सिर्फ जो 9 को है, 9 को आपको तोड़ना है डिफरेंस में, वो भी 1 का डिफरेंस में। जैसे 9 को 1 का डिफरेंस में तोड़िएगा, ये लेकिन हमेशा ऑड के केस में होगा। अभी देखते हैं जो इवन है उसमें क्या होगा, आइए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला पूरा कहानी अभी तक समझ में आ चुका होगा। जहाँ पे अगर
एक अगर ऑड मान लिया आपको 9 हो, 19 हो, 29 हो, 21 हो, 23 हो, कुछ भी ऑड नंबर हो, तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कीजिए। अब मैं आता हूँ इवन पे। मान लीजिए कि 10 डिजिट इवन नंबर पूछा है, ठीक है। तो 10 डिजिट में टोटल क्या फॉर्मूला होगा, टोटल नंबर कितने निकलेंगे? 8/2 4। तो इसमें से कितने आएंगे? इतने ऑड आएंगे, इतने इवन आएंगे, यही ना आएंगे। तो देखिए ऑड अगर पूछा डायरेक्ट तो क्या कीजिएगा, 5 इंटू 10⁴ कीजिएगा। इवन पूछा 4 इंटू 10⁴ कीजिएगा। देखिए दोनों सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हर दो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज में जो है ऑड और इवन नंबर है, टोटल नंबर है, हमेशा सेम आएंगे। तो अगर आपको 9 9 में पता है तो 10 में वही आएंगे, अगर आपको 11 पता है तो 12 में वही आएंगे, अगर आपको 7 पता है तो 8 में वही आएंगे। तो निकालने का प्रोसेस ये है, इसको हमेशा जो 9 है इसको हमेशा एक एक गैप पे तोड़ तोड़ देना है। आप जो फॉर्मूला मैंने लिखा उसको भी याद रख सकते हैं या उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे आसान तरीका है ये वाला है, टोटल नंबर को लिख के एक का गैप में तोड़ देना है। ये जो डिफरेंस है ये हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। इसी का मैंने जनरलाइज फॉर्म लिखा। जो डिफरेंस, अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको डिफरेंस का फॉर्मूला ही दे दिया, अगर मैं क्वेश्चन का भी बनाऊंगा तो मैं वही दूंगा क्योंकि ये सबको पता है। लेकिन डिफरेंस जहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट लोग का दिमाग नहीं पहुँचता है, एग्जामिनर सोचता है कि वहीं से क्वेश्चन तैयार किया जाए। तो अगर आपसे मान लीजिए कि 10 डिजिट, या मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया 90 डिजिट या 40 डिजिट, जो बड़ा संख्या है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया 40 डिजिट ऑड एंड इवन पैलिंड्रोमिक नंबर का डिफरेंस आपको दिया है कुछ, फिर आपसे पूछा कि कितने नंबर ऑड होंगे, कितने नंबर इवन होंगे। चलिए देखिए वो भी देखते हैं आके, आइए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऑड हो तो क्या करना है, इवन हो तो क्या करना है। अब देखिए 40 डिजिट ऑड माइनस इवन पैलिंड्रोमिक नंबर्स का डिफरेंस जो दिया है वो क्या होगा, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं कि, चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। 40 डिजिट का कितने नंबर होंगे? 9 इंटू 10⁻19। n-2/2 करेंगे, बार बार नहीं करूंगा मैं क्योंकि मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए, ये डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। अब इसमें से इसका देखिए, अब यहाँ पर ये निकल गया, मतलब आपको डिफरेंस याद होना चाहिए कि डिफरेंस आपका निकलेगा ये, क्योंकि यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, दोनों का डिफरेंस 1 आएगा और पावर तो ये सेम रहेगा। तो 1 इंटू 10⁻19 का मतलब यही है। अब आपके पास ये वाला आ गया, ठीक है। आपसे पूछा है ऑड नंबर्स, क्वेश्चन को थोड़ा पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए अभी आपके शायद आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ होगा या हुआ होगा, कुछ कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, स्मार्ट होते हैं, तो वो कर लेंगे। जिनको नहीं हुआ होगा उनके लिए देखिए, मुझे पता है कि डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो हमेशा 1 इंटू 10⁻ समथिंग कुछ होगा। तो यहाँ पे 19 से 19 लिख दिया, और टोटल नंबर क्या होता है 9 इंटू 10⁻19 होता है। बस जैसे मुझे 9 मिल गया, इसको तोड़ देना है। ऑड पूछा है, ये फॉर्मूला पर जब आप काम कर रहे हैं तो आप एक ही बार काम कीजिए, फिर बार बार उसको याद करने की जरूरत नहीं है। आपकी बाकी आपका अंडरस्टैंडिंग है कि आप इसको किस तरह से तोड़िएगा। जैसे डिफरेंस आ गया, टोटल आ गया, अब मैं दोनों को ऐड करूंगा। चलिए ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपको देखते हैं आता है कि नहीं। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा देखिए, 10⁻19 कॉमन लीजिएगा, फिर यहाँ पे 10⁻1 आ जाएगा, 9 प्लस 1, तो ये 10 कितना आ गया, 20 आ गया। इसको अब 2 से आपको डिवाइड करना है, तो 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा देखिए, एक 10 को अलग से बाहर बाहर निकाल लीजिए। क्या ये यही आ गया ना? खुद बताइए, क्या आपको देख के मज़ा आया? तो मैं हमेशा ये सब चीज़ के पीछे ही इन्वेस्ट करता हूँ अपना टाइम, कि आपको क्या कुछ नया दिया जाए, आपको थोड़ा मज़ा आ जाए।
ये सब क्वेश्चन करके, क्वेश्चन देख के, जब क्वेश्चन आएगा तो आप सिर्फ आप कर पाए और बाकी कोई ना कर पाए। क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद तो बहुत कोई इसका ऊपर लेके आएंगे, ये करूंगा, ये कर दूंगा, वो किया है मैंने, वो कर दिया है, लेकिन अल्टीमेट एग्जाम का पहले सिर्फ यहीं पे मिलेगा हमको, इस चैनल पे। ये नंबर सिस्टम का पार्ट अगर मेरे दिमाग में आया है तो मुझसे भी बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जो कि क्वेश्चन सेट करते हैं, उनके दिमाग में जरूर आएगा। तो वो भी इसके ऊपर बहुत जल्द आपको क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको देखने मिलेंगे। जब देखने मिलेंगे तब आप मुझे बताइएगा कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ और बाकियों से हुआ कि नहीं हुआ। तो ये रहा ऑड और इवन क्या होगा। ये डिफरेंस अगर है तो आपको ये वाला इस फॉर्म में दिखना चाहिए, जैसे ही दिखेगा आपको वैसे ही आपको टोटल दिखना चाहिए। टोटल निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा 1 और 9 का ही नहीं होगा। ये अगर डिफरेंस 1 आएगा तो ये 9 होगा, तभी इसका समेशन 10 आएगा। ये आपको अंडरस्टैंडिंग करना ही है। और ये क्यों आ रहा है ये मैंने आपको पिछले 30 मिनट में अच्छे से समझाने की कोशिश की है तोड़ के, कि ऑड इवन का क्या कहानी है। अगर ऑड इवन से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि टोटल नंबर कैसे आ रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, आज मैंने आपको बताया कि ऑड इवन कैसे बनते हैं। कोई भी डिजिट आपको दे दे, ऑड हो इवन हो, मैंने आपको सब बताया। जैसे ये बात देखिए, एक ऑड नंबर मतलब इवन है, इवन पे इसका क्या कहानी है, ठीक है। तो अब इसको आप लोग नोट कीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं इसको एंड करूँगा। क्योंकि देखिए ये इतना बेसिक आपको पता है तो फिर आप पैलिंड्रोमिक पे कुछ भी क्वेश्चन बन जाए आप कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में तो 4-5 क्वेश्चन कराए थे अलग अलग टाइप के, और ये जो एक मेन टाइप रह गया था तो मैं उसको आज कंप्लीट करा दिया। और मैं एक दो टाइप क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिए। और मैंने आपको बताया था कि हर इवन डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर इज डिविजिबल बाई 11, उसको हमेशा याद रखना है, उस पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब आज बात करेंगे ऑड डिजिट। अगर ऑड पे, ऑड का देखिए, ऑड डिजिट जितना भी नंबर है उसका ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि वो 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा डिजिट पे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ गया ए बी है, and it is a palindromic number. How many such numbers possible? और मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ कंडीशन नहीं दिया है, तो इसको आप किस तरह से सॉल्व कीजिएगा। इलेवन का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या बोलता है, तो मैंने अगर ये दोनों को ऐड किया तो 2a आ गया, यहाँ b आ गया, तो इनका डिफरेंस या तो होना चाहिए 0 या तो होना चाहिए 11 का मल्टीपल, ठीक है। अभी आप देखिए, अगर ये डिजिट है तो क्या बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। चलिए छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे क्या क्या वैल्यू रख सकता हूँ ताकि आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने ए का मान अगर 1 रखा तो बी 2 आएगा, ए का मान 2 रखा तो बी 4 आएगा, इसका मान 3 रखा तो ये 6 आएगा, इसका मान 4 रखा तो 8 आएगा, इसका मान 5 रखूंगा तो क्या है 10 आएगा। ये तो एक डिजिट है, यहीं तक आके ये अटक जाएगा। तो वो नंबर कौन कौन से होंगे देखिए, क्या इन 4 नंबर को छोड़ के और कोई भी नंबर है जो 11 से डिविजिबल होगा, वो इस फॉर्म में रहेगा और उसका साथ में उसको होना पड़ेगा पैलिंड्रोमिक। देखिए पैलिंड्रोमिक जो फॉर्मूला है वो आप लेफ्ट से देखिएगा तब भी सेम होगा, राइट से देखिएगा तब भी सेम होगा।
तो सिर्फ 4 वैल्यू ही पॉसिबल है। तो ये सब क्वेश्चन देखिए यूपीएससी सीडीएस में बन सकता है या सी सेट में बन सकता है बहुत आसानी से, कैट में भी आ सकता है। तो ये एक शानदार क्वेश्चन रहा जहाँ पे देखिए डिजिट बहुत कम है, 3 डिजिट है। इस पर अगर बड़ा डिजिट पे आ गया, 5 पे आ गया, मैं 5 का भी क्वेश्चन लूंगा अभी, आपको पता चलेगा। तो ये रहा वो उसका उत्तर। ठीक है, तो ये आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आज तक 9 पे आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन 11 पे भी पैलिंड्रोमिक नंबर पे आया नहीं है। लेकिन ये बहुत जल्द आने वाला है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द क्वेश्चन दिखेगा आपको एग्जाम में। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पाता हूँ। जैसे मान लीजिए, इसीलिए मैंने पिछले क्लास में आपको जब बताए थे कि एवरी इवन डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 11। मैंने ऑड क्यों नहीं बताया, क्योंकि ऑड का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, वो डिपेंड करेगा डिजिट्स पे, तो डिजिट क्या क्या है। हर एक ऑड ऑड डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर पॉसिबल डिविजिबल नहीं होगा। ए बी सी बी है इज ए, क्योंकि यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं कि पैलिंड्रोमिक है, दिख रहा है कहीं पैलिंड्रोमिक है, सिर्फ इतना ही लिखेगा, एग्जाम में आएगा। डिविजिबल बाय 11, हाउ मेनी सच नंबर्स पॉसिबल। अगर यही मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिख गया एग्जाम में, जो कि हाई चांस है दिखने का, तब क्या होगा तो देखिए। ये रहा वो इक्वेशन, आपको इसी में से देखना है। ए का बी का मान कुछ भी रखिए, वो इक्वल आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। अगर मुझे इस नंबर को 11 से डिविजिबल कराना है तो फिर ए यहाँ पे दिया नहीं रहेगा, लेकिन आपको इसमें से देख के समझना है कि वो हमेशा इक्वल ही आना चाहिए। जैसे इक्वल नहीं आएगा तो फिर नंबर कभी डिविजिबल होगा ही नहीं। और सी का मान हमेशा 0 होगा, क्योंकि अगर मैं ये दोनों को काटूंगा तो ये तभी कटेंगे जब मैं बी का जगह पे अगर देखिए ए रख दूंगा, तब ये कट जाएंगे। और इधर में अगर 0 है तो सी को भी 0 लेना पड़ेगा, तभी तो वो नंबर 11 का मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि सी में 11 नहीं रख सकता, सी एक डिजिट है। यहाँ पे या तो आना चाहिए 0, यहाँ पे आना चाहिए 11 और उसका मल्टीपल, ये तो पॉसिबल है नहीं। इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन कभी आपको दिखे तो अब देखिए क्या होगा। अगर ए और बी इक्वल है तो इसके कितने वैल्यू हो सकते हैं, 1 से लेकर 9, टोटल 9 वैल्यूज पॉसिबल है। अब ए के जगह पे 1 रखिए, बी के जगह पे 1 रखिए, तो वो नंबर कौन कौन से होंगे। ये रहे वो 9 नंबर जो कि 11 से डिविजिबल होंगे, जो कि पैलिंड्रोमिक भी है। वहाँ सिर्फ एक कंडीशन आपको देखना पड़ेगा, ये सब कुछ देखिए आपको एग्जाम लेकिन दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, आपको ये सब खुद पता करना है। क्योंकि अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो ये आप लिख नहीं पाएंगे एग्जाम में। आपको अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन आप इसको क्वेश्चन को खुद बैठ के सॉल्व कीजिए, आपको देखिए कितना टाइम लगता है। यहाँ कुछ दिया नहीं रहेगा कि पैलिंड्रोमिक क्या है। अगर आपको पैलिंड्रोमिक वर्ड का मतलब ही नहीं पता है, तब तो आपसे ये नंबर सॉल्व होने वाला है ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको, अगर ये बस 7 डिजिट आ गया, 9 डिजिट आ गया, क्योंकि यूपीएससी आपका ब्रेन को चेक करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डीप है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। जो लोग ऊपर से पढ़ते हैं वो लोग के लिए सब नहीं है, वो लोग को ऊपर से ही निकल जाएगा। लेकिन जो लोग थोड़ा सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो लोग के लिए मस्ट है, जो सीडीएस, सी सेट, कैट, सीजीएल मेंस, ये सब क्वेश्चन एनटीपीसी का लेवल नहीं है, एनटीपीसी का लेवल से ऊपर क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आएगा नहीं।
तो एक्सपेक्ट मत कीजिए। जो 3-4 एग्ज़ाम मैंने बताए उसी में आ सकते हैं। तो जो लोग सीरियस स्टूडेंट है और ये सब एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो रहे हैं, तो वो लोग के लिए मस्ट है, इसको देखिए, समझिए, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, मुझे बताइए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको डाउट खुद क्लियर करूँगा पर्सनली। तो ये रहा पैलिंड्रोमिक पे 2 पार्ट। पहला पार्ट में मैंने अच्छे से डिस्कस किया टोटल नंबर का क्या कहानी है, किस तरह से निकलते हैं, और 3-4 क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस किए थे अलग लेवल का। आज के पार्ट में मैंने आपको बताया कि ऑड इवन कैसे निकलेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा तो फिर वो रह जाएगा, और जिस दिन वो आ जाएगा तब आपको दिक्कत आ जाएगी। तो उसका कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। आपने खुद देखा कि आप जो जनरलाइज फार्मूला है उसमें लिख सकते हैं, या फिर जो आपका जो टोटल नंबर है उसमें से आप एक का डिवाइड में अगर तोड़िएगा तो आ जाएगा। फिर मैंने दो क्वेश्चन आपको कराए और एक्स्ट्रा, अगर इस तरह से आ गया, क्योंकि ऑड डिजिट का जो पैलिंड्रोमिक नंबर है वो 11 से डिविजिबल होने के लिए कुछ कंडीशन लेता है, और वो कंडीशन क्या क्या है आपने खुद देखा। डिजिट को इक्वल होना पड़ेगा, या फिर जैसे बहुत सारा कंडीशन डिपेंड करेगा कितना डिजिट का नंबर है उसका ऊपर। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको सामने लिए। तो पैलिंड्रोमिक नंबर पर मैं आप सेशन यहीं खत्म करता हूँ, और इस पर मैं अभी और सेशन लेके आऊँगा कि नहीं आऊँगा मैं देखूंगा। अगर कुछ और अच्छे से यूनिक टाइप का क्वेश्चन मुझे मिले, जब मैं मैं तो हर टॉपिक पर रिसर्च करता हूँ, तो फिर मुझे लगा कि वो इंपॉर्टेंट है तो फिर मैं आपको करा दूंगा। अगर नहीं मिले तो मैं इसको यहीं पे एंड कर दूंगा। फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे आपको, तब मैं इसको डिटेल में लेकर आऊँगा, देखूंगा एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बनाता है, उसके ऊपर मैं अपना थोड़ा रिसर्च करूँगा। ठीक है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। हिंदुस्तान के हर कोने में ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस पर कोई बात नहीं करता है। तो मैंने पहली बार कोशिश की है कुछ नया करने की पैलिंड्रोमिक नंबर पे, और ये मेरा मेरा आशा है या मेरा विश्वास है कि बहुत जल्दी एग्जाम में आपको दिखेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को हर दोस्तों के बीच में पहुँचाइए, हर एक कोने में पहुँचाइए, ताकि वो लोग को फ़ायदा हो। क्योंकि मैं सब कुछ फ्री में कराऊँगा, कोई पेड कोर्स कुछ नहीं होगा। मैं जो भी लेकर आऊँगा ये सब प्रीमियम कंटेंट है, आपको देख के ही पता चलेगा। इसके ऊपर बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है, फिर मैं लेकर आता हूँ। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको हर एक कोने कोने तक पहुँचाएँ अपने दोस्तों में, जो लोग जितने भी कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट लोग, तो ताकि वो लोग इससे कुछ फ़ायदा ले सकें। और बाकी आप लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरह का वीडियो और लाता रहूँ। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा डिजिट के ऊपर, जो लास्ट पार्ट होगा डिजिट का। मैं कुछ पर्टिकुलर टाइप को सिलेक्ट किया हूँ, फिर मैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है। तो फिर डिजिट खत्म हो जाएगा, फिर मैं कुछ नया टॉपिक लेकर आऊँगा जहाँ पर होगा यूनिट डिजिट, लास्ट 3 डिजिट की बात करूँगा। और इस तरह से करूँगा कि आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं हर एक क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया देके जाऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितने भी भीड़ है उससे कुछ अलग कर सकूँ, ताकि वो आपको फ़ायदा पहुँचा सके। तो आप लोग तैयार रहिए यूनिट डिजिट के लिए। यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट एंड लास्ट 3 डिजिट पे जितने भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं, और जितने भी उसके कॉन्सेप्ट है, मैं सबके ऊपर क्लास लेकर आऊँगा बहुत जल्दी। तो आप लोग सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की क्लास देखने के लिए थैंक यू।